हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है। यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है और यह है क्वेश्चन पेपर। अगर आपको देखना है, आप लोगों ने पेपर नहीं दिया है, क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। रोजगार तक का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है रोजगार तक का टेलीग्राम का। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम का भी है, इंग्लिश मीडियम का भी है। आइए यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो क्वेश्चंस हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर है, इसे हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए, यह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है तो मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का, इतिहास विषय के जो प्रश्न है मैं उसका ही क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा और 100% बेहतरीन आपको जो भी आंसर रहेगा वह कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित रहेगा। ठीक है, तो इतिहास जो है आपका, इतिहास के जो प्रश्न है उसे ही हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह किस क्षेत्र में है ये आपको बताना है। तो यह आपका कलिंग है, कलिंग, विकल्प सी कलिंग। हो सकता है कुछ विकल्प गलत हो, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, सही है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार है, बिल्कुल यह भी सही है। तो बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। ठीक है, संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, ये आपका गलत है। तो केवल 1 और 2 होगा, केवल 1 और 2। देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों हो जाएंगे। हाँ, देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों हो जाएंगे, केवल यह आपका सभी तीनों विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तीसरा भी आपका इतिहास से ही संबंधित प्रश्न है। प्राचीन भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार, मुचरी किस रूप में विख्यात थे? तो देखिए, ये सभी जो थे ये पत्तन थे, ये बंदरगाह थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में वर्ण व्यथित बद निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वध पित्तल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो प्रश्न 4 में कौन सा सही है? ये निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो यह आपका विकल्प ए जो है आपका सही है, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों को नियुक्त करना। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य 8वीं सदी ईस्वी में स्थापित किए थे? निम्नलिखित में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं सदी में स्थापित किए थे? मतलब 750 के करीब कौन कौन से राज्य थे? तो देखिए, इसमें आपका होयसल भी आ जाएगा, होयसल आ जाएगा, फिर आपका काकतीय आ जाएगा और फिर आपका यादव वंश भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप केवल 1 या केवल 2, केवल 3 किसी ने नहीं। तो ये आपका केवल 2 होना चाहिए, केवल 2। किसने नहीं किया? अच्छा, किसने, कौन था? तो ये काकतीय आएगा, केवल 3, केवल 3। तो विकल्प सी जो है आपका सही होगा। प्रश्न 6 देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो देखिए, यह आपको मिलाना है। मिलिंद पन्नव जो है नागार्जुन, कौन सही सम्मिलित है बताना है। तो मिलिंद पन्नव नागार्जुन ये सम्मिलित है आपका। ठीक है, और फिर देवी चंद्र गुप्तम तो विशाखा दत्त का था, विशाख दत्त का था, तो ये तो सम्मिलित है नहीं। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, ये भी सम्मिलित नहीं है। नित, ये आपका कौन सही सम्मिलित है? तो ये आपका 3, केवल 3। ठीक है, विकल्प सी, बाकी सब सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग इतिहास के प्रश्न देख रहे हैं। 7 देखिएगा, 7 तो इतिहास से संबंधित नहीं है, नहीं 7 इतिहास से संबंधित है। देखिए, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा है, बल्कि शिलाओं या प्रवाहित जलधाराओं और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें हम अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। तो कौन सा जीवित नहीं मानता है? आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं
तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय का मूलभूत विश्वास है? तो कौन यह मानता है? ठीक है, तो ये आपका शैव परंपरा आ जाएगा। विकल्प सी जो है आपका शैव परंपरा। प्रश्न 8 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर विशाल बांध निर्मित कराया तथा नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी बांध बनवाया था? तो कौन सा था? तो ये मल्लिकार्जुन था, मल्लिकार्जुन। विकल्प बी जो है मल्लिकार्जुन। प्रश्न 9 देखिएगा, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने पुर्तगालियों दीव जो है पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? तो किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों को समर्पित कर दिया था? तो ये मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। विकल्प डी जो है आपका मोहम्मद शाह। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था किस एक्ट के तहत? तो 1833 के एक्ट के तहत, डी। इतिहास के प्रश्न इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। ये तो इतिहास का प्रश्न है नहीं। प्रश्न 12 देखिएगा, प्रश्न 12 ये भी आपका इतिहास का प्रश्न नहीं है। प्रश्न 13, प्रश्न 14 देखिएगा, प्रश्न 15 जो इतिहास के प्रश्न रहेंगे वही हम लोग देखेंगे। प्रश्न 17, प्रश्न 18 देखिएगा, प्रश्न 18, प्रश्न 19 जो इतिहास के प्रश्न हैं हम वही देख रहे हैं। प्रश्न 22 भी नहीं है। प्रश्न 24, प्रश्न यहाँ कोई इतिहास का प्रश्न नहीं है। अब ये भूगोल के सब सारे प्रश्न आ रहे हैं, इतिहास के प्रश्न अब इतिहास के प्रश्न लगभग खत्म ही हैं। ये सब करंट अफेयर के प्रश्न हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ को। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, परीक्षा नहीं दिए हुए हैं तो ठीक है। ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी बहुलता है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की भी। ये करंट अफेयर के हैं सब प्रश्न। यह आप लोग देख सकते हैं। यह आप लोग देख सकते हैं। तो यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। तो कुल मिलाकर जो इतिहास के प्रश्न थे वही हम लोगों ने देखा। और ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।